than the real Holocaust to the Palestinian people. There's a real Holocaust. इजराइल पर एक बार फिर से यमन का जबरदस्त स्ट्राइक, उसकी एक एक तस्वीर, भयावह हालात, हलचल, हड़कंप, भागदौड़ और चीखते पुकारते इजरायली। ये तमाम तस्वीरें आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। खबर सिर्फ ये भर नहीं है, यमन ने कौन कौन से ऐसे इजरायली शहर हैं जिन्हें तबाह कर दिया है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि इजराइल ने खुद दावा किया था अब से 48 घंटे पहले कि यमन का हूती लड़ाके एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं और इस हमले की किश्त दर किश्त उस तक पहुंच रही है। आज एक एक खबर आपको दिखाऊंगा कि यमन ने किस हद तक इजराइल को दहलाया। खबर यही नहीं है, दूसरी खबर एक और निकल कर आती है कि कैसे एक साथ कई शहरों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। कई शहर के कई देशों ने अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं, क्या करने पहुंचे हो, क्यों इजराइल इसे लेकर बौखलाया हुआ है। तो खबर ईरान से निकलकर भी सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस जोरदार धमाके के साथ, ये देखिए अलग अलग जगह से खबरें निकली। ये देखिए सायरन सुनिए। लगातार इस तरह के सायरन सुनाई दे रहे हैं। यह खबर निकल कर आई है कि यमन ने इजराइल पर एक ज़बरदस्त हमला किया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। लगातार कैसे हमले होते रहे, उन पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और सायरन वहाँ पर बज रहे हैं। तो ये तस्वीर निकली। एक और वीडियो देखिए ज़रा। तो फुटेज शोज है यमनी मिसाइल पासिंग ओवर सेवरल ऑक्यूपाइड फिलिस्तीनी सिटीज़। फिलिस्तीनी कहते हैं इसे, लेकिन फ़िलहाल इजराइल के कब्ज़े वाले शहर के ऊपर से कैसे इजराइल का जो है वो वहाँ से गुजरती हुई यमन की मिसाइलें कैसे वहाँ पर पहुँची हैं। ये इसके बाद एक और ख़बर निकल कर आई कि बेन गुरियन एयरपोर्ट है, उसे ख़ास तौर पर फ़िलहाल टेम्परेरी बेस में बंद कर दिया गया। तो एक और तस्वीर, जब बेन गुरियन एयरपोर्ट को चूँकि सायरन बजा उसके बाद पूरा एयरपोर्ट खाली करा दिया गया। यमन के हमले के फ़ौरन बाद की ये तस्वीर निकल कर सामने आई थी कि कैसे ये हमला होने के बाद की हालात वहाँ पर पैदा हुए। अब आइए एक और ख़बर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये एक खबर है कि इजरायली लिंक्ड शिप हैज़ बीन हिट बाय विद यमनी ड्रोन मिसाइल साउथ ईस्ट ऑफ अदन में ये इजराइल का एक शिप पर बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया है। इसमें कितना नुकसान हुआ, कौन कौन सवार था, क्या किसी को कब्ज़े में लिया गया, क्या हुआ है, वो एक एक अभी आना बाकी है। जानकारी अभी हाल की खबर है कि एक बड़ा हमला किया गया है। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर आई है इसी से जुड़ी। अदन के दक्षिण में पूर्व में इजरायली जहाज़ पर यमनी ड्रोन मिसाइल से हमला हुआ। यमनी सशस्त्र बल है मिसाइल अभियान अपने लक्ष्य तक पहुंचा, जिसमें लाखों इजरायली शरणार्थी शेल्टर में भागते हुए नजर आए। ये अलग अलग खबरें निकल कर सामने आई। और भी कई खबरें हैं जिसमें देखिए यमन में बताया गया क्या है। यमनी आर्म फोर्सेज स्ट्राइक इजरायली टारगेट इन तेल अवीव इलत विद मिसाइल ड्रोन्स। और तेल अवीव और इलत दोनों को निशाना बनाया है यमन की आर्म फोर्सेज ने। इजराइल का सीधा इजरायली टारगेट था तेल अवीव और इलत, दोनों को यमन की तरफ से हमला किया गया है। भारी तबाही की खबरें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं डेली ईरान न्यूज़ के बाद यमन ने फिर से धमकी दी है कि एक और बड़ा हमला और बड़ा ज़बरदस्त हमला इजराइल पर होगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, यानी अभी हाल में जो हमले किए उसके बाद से पहले से ही दहशत वहाँ पर फैली हुई है और एक और हमले का ऐलान यमन की तरफ से किया गया। प्रेस टीवी खबर है कि यमनी मिसाइल अटैक सेंड्स सायरन्स वेलिंग फोर्सेस बिलियन इनटू शेल्टर्स। बताया गया कि यमन की जब मिसाइल अटैक हुआ, एक के बाद एक हुआ, तो पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। तो वहीं जो उनकी फोर्स थी वो खुद युद्ध लड़ना छोड़िए, हथियार उठाना छोड़िए, कहाँ भाग गए, सारे के सारे शेल्टर में भाग गए। ये हालात तो वहाँ पर पैदा होते हुए नजर आए। अब यमन की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। यमन की जो एयरफोर्स है, यमन ने कंफर्म किया है कि हम कोलंबियन प्रेसिडेंट का प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं टू फॉर्म एन आर्मी टू लाइब्रेट फ़िलिस्तीन। उन्होंने कहा फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए कोलंबिया के जो राष्ट्रपति का एक बयान आया था, एक प्रपोज़ल था जिसके तहत इजराइल से बड़ी एक आर्मी को इकट्ठा किया जाए और उसके बाद एक बड़ा हमला इजराइल पर किया जाए सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए हम उसके साथ हैं। ऐसे में ये देखिए ये भी खबर है, यहाँ पर वो इलाका है, ये अदन का इलाका है जहाँ पर इजरायली लिंक्ड शिप था जिसे हिट किया गया ड्रोन और मिसाइल से। अब किससे किया अभी क्लियर नहीं, लेकिन शिप में बताया जा रहा धधक उठा है
ये पूरा मैप के ज़रिए समझाया गया कि यहाँ पर वो हमला हुआ था। खैर, अगली खबर क्या है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर ब्रेकिंग द सीज ऑन गजा अनाउंस दैट अराउंड 45 ships of the global Sumud flotilla are approaching Gaza with arrival expected within 3 days। 3 दिनों के भीतर ये सारे के सारे शिप वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तकरीबन 45 ऐसे शिप हैं अलग अलग देशों के जो गज़ा पहुँच जाएंगे। लीबियन शिप है उमर अल मुख्तार इज़ रिपोर्टेड टू बी एट ए सिमिलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रिप, यानी कि इतना ही वक्त लीबिया के एक शिप को भी है, लीबिया के भी शिप वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भारी तादाद में अलग अलग जगह से ऐसे ही 8 वेसल्स इटली से भी पहुँचाए जा रहे हैं गजा। अलग अलग जगह से पहुँच रहे हैं कि कैसे, यानी माना जा रहा है बुधवार तक ये सारे शिप पहुँच जाएंगे। और इनकी रक्षा कौन कर रहा है? स्पेन। देखिए, स्पेन means US military shipment bound for Israel from passing through the its Rota and Moron bases, यानी कि एक तरफ उसके शिप इटली के नागरिक गज़ा पहुंच रहे हैं, खाना पानी दाना लेकर इज़राइल के कहने के बावजूद भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं दावा किया जा रहा है कि जो इज़राइल है ये उसको झटका लगा है स्पेन की तरफ से। स्पेन ने पूरी तरह से अपने डॉक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि इज़राइल के जहाज़ हमारे डॉक पर नहीं आएंगे। वहीं तुर्की ने भी, देखिए, तुर्की ने भी अपनी नेवी को भेज दिया है ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के लिए, जिससे उनकी रक्षा की जा सके, क्योंकि इज़राइल के जहाज़ लगातार, जो इज़राइल के सैनिक थे, लगातार इन शिप्स पर हमला कर रहे थे। उसके एवज में अब तक इटली ने उसके लिए शिप भेजा था, ग्रीस ने और स्पेन ने, और चाइना का भी रूल नज़र आ रहा था। लेकिन अब खबर है कि तुर्की ने भी अपने शिप वहाँ पर भेज दिए हैं। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई है कि कैसे वहाँ पर भेज दिए गए। यहाँ क्या खबर है ज़रा देखिए। प्रोटेस्ट हो रहा है, कहाँ पर? व्हाइट हाउस में। ज़बरदस्त प्रोटेस्ट व्हाइट हाउस के बाहर देखने को मिल रहा है। इसमें बताया गया इजराइल जेनोसाइड और स्टारवेशन ऑफ गज़ा को खिलाफ। देखिए लोग किस तरह से प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो व्हाइट हाउस के बाहर इस तरीके से खड़े नज़र आए। वहीं एक तस्वीर भी निकल कर सामने आई। इज़राइल वॉन ट्रम्प, उन्होंने एक बड़ी लार्ज आर्ट बनाई गई है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को भिड़ते हुए दिखाया गया है। डोंट बी फूल्ड अगेन, ये इस तरह की उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। अब अल-कसम ब्रिगेड की तरफ से, हमास की तरफ से बड़ा हमले की वीडियो। तो अल-कसम ब्रिगेड ने ब्रॉडकास्ट की फुटेज जब उन्होंने रेड की थी, और ये 20 तारीख की है, 20 अगस्त को जब एक बड़ा हमला किया गया था खान यूनुस में, तब उस वक्त की वीडियो है। वहीं बिग ब्रेकिंग है कि चीन और कोरिया के राष्ट्रपति ने फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा कि 1967 की सीमा के आधार पर स्वतंत्र फ़िलिस्तीन की स्थापना का समर्थन करते हैं, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम होगी। ये स्पष्ट कर दिया। 1967 से पहले की स्थिति वहाँ पर बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं ईरान से एक बड़ी खबर निकल गई। ईरान ने एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट को गिरफ्तार किया है। खबर ये निकल कर आ रही है कि वो ईरान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, मोसाद के लिए काम कर रहा था, और आखिरकार धर दबोचा गया। तो अलग अलग जगह से ऐसी खबरें। Children are being burned to death. Children are being starved in Gaza. The ICE is kidnapping people out of our streets and out of our courtrooms. What are you? So they are talking about a fake anti-Semitism crisis. There's a real Holocaust to the Palestinian peoples. फिलिस्तीन की आवाज़ किस बेबाकी से उठाई जा रही है, आप समझ रहे हो। जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। Kids dying of starvation, effectively their bodies consuming their own organs. What we give them to try and avoid that is this kind of high protein peanut butter paste. I know what it is, and we've been told we can't bring peanut butter in because it's a luxury, because Hamas might try to steal the. तो UN रिलीफ चीफ का टॉम फ्लेचर का बड़ा खुलासा है। भूख से मर रहे हैं गजा के बच्चों के शरीर अपने ही अंगों को खा रहे हैं। राहत एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हाई प्रोटीन पीनट बटर देना चाहती है, लेकिन इजराइल ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। डर यह है कि लग्जरी सामान हमास तक ना पहुंच जाए। ये डर दिखाकर लगातार उस पर रोक लगाई जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।